सोमवार व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, इससे बहुत फल मिलता है। व्रत कथा चालू। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसके धन किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप इसके इस भक्तभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, तो सदैव आपको व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, ये संसार कर्म क्षेत्र, जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार ये संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भागते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों और दया करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी ने ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में बहुत दुखी रहता था। इसके भाग्य में पुत्र होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक में और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था। इसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख। और पूर्णतः वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु पुत्र न होने के कारण परंतु साहूकार को उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न कोई खुशी भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक के मामा ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसको विवाह नहीं करूंगा और इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर वह साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर के कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। और इस कारण जब उसने यति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना था, घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। बड़ी शान से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी के जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। और कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के के अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरा मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब
ने मामा से आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटा मचा दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यह कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के घर जाने के पश्चात रोना पीटा आराम कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी से आग्रह करके उसके माँ गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी इसकी इतनी आई थी ये भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक की आय दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर और शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिव पार्वती कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके माँ उसी से प्रकार यह कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ ऊपर आकर जब उन्होंने यज्ञ आराम कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में लाकर वो उसकी बड़ी खातिर की साथ ही बहुत सारे दानों और दासियों सहित बड़े तो अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने घर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करा आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपनी छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उसको विश्वास न आया। तब उन्होंने मामा से शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र आपकी स्थिति तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तै सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा। जय माला बनमाला मुंडमालाधारी, त्रिपुरारी कंसारी बनमालाधारी। जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, सनका भूतादित्य संगे। जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षय के मंदिर ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। हरि शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु जानते अविवेका। जय शिव ओमकारा। बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की।